पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग सिस्टम शासकीय विद्यालय ऐप के माध्यम से नवीन सत्र 2023-24 के समस्त शाला प्रभारी प्रधानाध्यापक पुस्तक रिसीव ऑनलाइन कैसे करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करना है। यदि आपने ये ऐप पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आप इसका लेटेस्ट वर्जन के लिए आप इस ऐप को अपडेट कर लें या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें। इसके पश्चात शाला प्रभारी ही अपनी लॉगिन आईडी से शाला पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं को अधिकार दिया गया है। यदि आप शाला प्रभारी अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वरिष्ठ कार्यालय बीआरसी कार्यालय द्वारा आपको शाला प्रभारी नहीं बनाया गया है। तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके ऑनलाइन शाला प्रभारी बने। उसके पश्चात आप इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के सक्सेसफुली पुस्तकों की ऑनलाइन प्रोसेस पर आगे बढ़ पाएंगे। ये टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप मिल जाएगा और आप ये लिखेंगे तो ये इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यदि आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो ये इंस्टॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर अपडेट लिखा आएगा। और यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करें, जिस तरीके से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप है, जिसमें हम स्कूल पर शाला पर पुस्तकें प्राप्त करने की ऑनलाइन एंट्री दर्ज करेंगे। ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। देखें ये डाउनलोड हो गया है, हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। यदि आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आप इसको अपडेट कर लें, क्योंकि अपडेट वर्जन पर ये काम करेगा। तो ये देखें यहाँ पे हम ये ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसमें इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, जो हम एक एक करके आपको बताएंगे। देखें, टेक्स्ट बुक मूवमेंट का वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु टेक्स्ट बुक के मूवमेंट का वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग हेतु प्रणाली है। ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक वितरण का ट्रैकिंग ऐप है। कंसाइन द्वारा बंडल की प्राप्ति रियल टाइम, कंसाइन से मतलब है हमारा बीआरसी ऑफिस। शाला प्रभारी इस ऐप के माध्यम से पुस्तकें दर्ज करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये पूरा इसकी डिटेल दी हुई है, परंतु हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये शाला प्रभारी द्वारा ही ये काम को पूरा किया जाना है। शाला प्रभारी ही इसको करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये लॉगिन कर पाएंगे, अन्य शिक्षक नहीं। शाला प्रभारी, ये देखें, ये आगे टेक्स्ट बुक, हम आगे बढ़ते हैं। ये परमिशन मांगता है, आप परमिशन दे दीजिए, क्योंकि इन परमिशनों को हम नहीं देंगे तो ये ऐप हम काम नहीं कर पाएंगे। देखें साथियों, अब यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करना है। तो आपने पहले भी ये काम किया है, तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करें। इसको केवल शाला प्रभारी ही दर्ज करेंगे। शाला प्रभारी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, और यदि लॉगिन नहीं हो पाता है, इसका मतलब है आपको शाला प्रभारी के रूप में ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया है। आप जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय के द्वारा पहले शाला प्रभारी ऑनलाइन बनेंगे। आप स्कूल में तो हैं, परंतु ऑनलाइन आप शाला प्रभारी नहीं बने हैं, इसीलिए लॉगिन नहीं हो पाएगा। लॉगिन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप शाला प्रभारी इसमें लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाएंगे तो फिर इस तरह के 3 सत्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सत्र 2021-22, सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24। चूँकि हमें 23-24 की पुस्तकें ऑनलाइन करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आप देखते हैं कि ये शाला प्रभारी ऐप के माध्यम से शाला को प्रदाय की गई पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। टेक्स्ट बुक की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। कंसाइन ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, कंसाइन ऑफिस से तात्पर्य बीआरसी कार्यालय में। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन तीसरा ऑप्शन है। चौथा है छात्रों को वितरण प्रबंधन। अभी हमको टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करना है, जो कि तीसरे नंबर पर, क्योंकि पहले हम पुस्तकें प्राप्त करेंगे तभी तो हम छात्रों को दे पाएंगे। तो 3rd नंबर का जो बॉक्स है उस पर हमको क्लिक करना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन के अंतर्गत हमें 3 बॉक्स दिखाई देंगे। शाला के डिस्पैच ऑर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें, अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें।
तो यहाँ पर यदि आप डिस्पैच ऑर्डर देखेंगे साला पहले बॉक्स में, तो यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर आपको दिख जाएंगे, ये देखें। और डिस्पैच ऑर्डर ये आपका बन चुका है। कुल बुक्स आ गई आपकी 126। 126 पुस्तकें आपके के लिए डिस्पैच कर दी गई हैं कार्यालय द्वारा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिस्पैच ऑर्डर का यहाँ विवरण आ जाएगा कि डिस्पैच क्रमांक क्या है, वाहन चालक कौन है, वाहन की संख्या क्या, ये सारी डिस्पैच ऑर्डर की दिनांक आ जाएगी 16 जून। अब 126 पुस्तकें जो आपको स्कूल के लिए आई हैं उसकी सूची आप देख सकते हैं। नीचे लास्ट में क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको ये सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची देखें, ये सब्जेक्ट कक्षा 1 भाषा भारती 4 पुस्तकें आपकी हैं। इसके बाद इंग्लिश रीडर की 4 पुस्तकें, भाषा भारती की 4। ये पूरी पुस्तकों के नाम और इसकी संख्या यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपके विद्यालय के लिए पुस्तकें बीआरसी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन भेज दी गई हैं। इसके पश्चात आप नीचे एरो देख रहे हैं, इस पर प्राप्ति दर्ज करें लिखा है, उसको क्लिक करें क्योंकि हम अब पुस्तकों को प्राप्ति करने जा रहे हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें पुस्तकों के टाइटल के साथ साथ उनकी संख्या भी डिस्प्ले हो रही है। तो ये सभी तरह के कक्षावार टाइटल होंगे और उनकी संख्या है। इसके पश्चात यहाँ पर प्रयास अभ्यास पुस्तिका की भी जानकारी दी गई है, कितनी संख्या है। एफएलएन का मतलब टेक्स्ट बुक, एफएलएन और प्रयास, ये सभी तरह की पुस्तकें इसमें हैं। इसके बाद अपनी लोकेशन के लिए जो कैमरे का बटन दिया हुआ है, इस पर आप कैमरे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, परंतु कैमरे पर क्लिक करते समय ध्यान रखें आप शाला परिसर में ही हों क्योंकि आपकी लोकेशन वहां से ट्रेस की जाएगी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो शाला परिसर का फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकों का और इस तरह का ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ये मैसेज डिस्प्ले जो ग्रीन कलर से आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पुस्तकें सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएंगी। मतलब आपने जो ऑनलाइन जो पुस्तकें आपको प्राप्त हुई थी शाला पर, आपने वो सारी पुस्तकें ऑनलाइन प्राप्त कर ली हैं। अभी हमें इतना ही कार्य करना है और इसके बाद छात्रों को पुस्तकें वितरण ऑनलाइन कैसे करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।